Hello and welcome everyone to class 8th computer class. We are doing chapter number 3rd Windows 10, and in the previous video we learned about the various series of Windows like Windows 8, Windows 7 and Windows 98 so on. हमने बहुत सारे इस विंडोज़ की सीरीज़ के बारे में जाना था फ्रॉम द डे when Windows was launched to Windows 10 एडिशन। तो क्योंकि Windows 10 एडिशन सबसे लेटेस्ट एडिशन है, इस वजह से हम अब Windows 10 की जो एडिशन है उनमें कौन कौन से फीचर्स हैं, इन फीचर्स के बारे में हम जानते हैं। तो Windows 10 जो है उसके 4 एडिशन हैं। चारों एडिशन के नाम कौन कौन से हैं? होम एडिशन, प्रो एडिशन, इंटरप्राइज एडिशन और एजुकेशन एडिशन। तो इन चारों एडिशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिफरेंस हैं, ये हम जानेंगे। तो विंडोज़ 10 का जो होम एडिशन है ये जनरल कंज्यूमर्स के लिए है, जनरल कस्टमर्स के लिए है जिनको जनरल काम करने होते हैं। और ये जो होम एडिशन है ये एडिशन ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, पीसी के लिए या फिर टैबलेट्स के लिए या फिर 2-in-1। आजकल आप देखते हैं कि लैपटॉप की स्क्रीन को आप अलग कर सकते हैं और उसको टैबलेट के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको 2-in-1 बोला जाता है। जब चाहें आप उसको लैपटॉप बना लें, जब चाहें आप उसको टैबलेट बना लें। तो इस तरीके के इक्विपमेंट्स में होम एडिशन का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और इस होम एडिशन में बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं, जैसे कि कॉर्टाना। ये एक जिस तरीके से आप गूगल पे ओके गूगल करके आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं अपने वॉइस कमांड से, उसी तरीके से विंडोज़ 10 होम एडिशन में भी कॉर्टाना ये फंक्शन इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि आप वॉइस कमांड से अपने कंप्यूटर्स को कोई भी चीज़ ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इसमें माइक्रोसॉफ्ट का एज नाम से वेब ब्राउज़र जो है इंस्टॉल किया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन वेब ब्राउज़र है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूम मोड भी दिया गया है टच डिवाइसेस के लिए। कॉन्टिन्यूम मोड क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, कॉन्टिन्यूम मोड ऐसा मोड होता है जिसमें कि आप स्क्रीन को निकाल दें और फिर उसको आप एज अ टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पीसीज़ को हम कॉन्टिन्यूम मोड कहते हैं। उसमें ये चीज़ दी गई है, कॉन्टिन्यूम मोड। उसके बाद विंडोज़ में फेस रिकग्निशन भी दिया गया है। विंडोज़ 10 के होम एडिशन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, सो दैट आप उसमें अपने लॉगिन कर सकते हैं, और बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। प्रो एडिशन में ये जो प्रो एडिशन है ये जनरल यूज़ के लिए नहीं, ये प्रोफेशनल्स और कॉरपोरेट ऑफिसर्स के लिए इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। और इसमें फीचर्स जो दिए गए हैं उसमें ये है कि आप अपने डिवाइस के हिसाब से अपने प्रोग्राम्स को आप चूज़ कर सकते हैं। और ये जो प्रो एडिशन है ये प्रोज्यूमर्स के लिए है, मींस ऐसे कस्टमर्स जो कि कस्टमाइज चीज़ें अपने लिए चाहते हों, अपने लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहते हों, तो उनके लिए ये प्रो एडिशन है। और बिज़नेस पर्पस के लिए ये विंडोज़ जो है अपडेट देता रहता है। नेक्स्ट है इंटरप्राइज मोड या इंटरप्राइज एडिशन। तो ये जो इंटरप्राइज एडिशन विंडोज़ 10 का है ये इंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए, मतलब जो कंपनी ऑपरेटेड कस्टमर्स हैं उनके लिए इंटरप्राइज एडिशन विंडोज़ ने लॉन्च किया हुआ है। और लास्टली जो है वो है एजुकेशन एडिशन। तो ये ऐसा एडिशन है जिसमें कि विंडोज़ ने स्पेशली अपने आप को डिज़ाइन किया हुआ है फॉर द स्कूल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। तो ये सारे अलग अलग एडिशंस हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके के काम के लिए इस विंडोज़ को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। नाउ विंडोज़ 10 डेस्कटॉप एंड फीचर। विंडोज़ 10 का डेस्कटॉप कैसा है और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं
इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। तो जैसा कि आपको रेड कलर की स्क्रीन जो दिखाई दे रही है, ये नॉर्मल विंडोज़ की स्क्रीन है। विंडोज़ 7 वगैरह में ये आपको स्क्रीन देखने को मिलती। लेकिन विंडोज़ 10 की जो डेस्कटॉप स्क्रीन है, वो आपके नीचे वाला जो फिगर है, उसमें आपको एक नया अपीयरेंस विंडोज़ का दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है कि जो स्टार्ट बटन होती है, वो स्टार्ट बटन नए स्क्रीन में लेफ़्ट कॉर्नर के साइड में आपको स्टार्ट बटन जो है वो मिलती है। नए विंडोज़ का जो एडिशन है, उसमें जो आपको स्टार्ट बटन है वो बॉटम में स्क्रीन के लेफ़्ट कॉर्नर में आपको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऐप्स आपको टाइल्स फॉर्म में दिखाई देंगे। टाइल्स मतलब स्क्वायर फॉर्मेट में आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस दिखाई देंगे, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। कैलेंडर का टाइल बना हुआ है, मेल का टाइल बना हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज का टाइल बना है, और स्टोर का टाइल बना हुआ है, और बहुत सारे टाइल्स बने हुए हैं। तो इस तरीके का अपीयरेंस आता है जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। और वहीं पुराने विंडोज़ के फीचर में जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते थे, तो एक चार्ट जो है आपको बन के आता था, और उसमें से आपको प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करना होता था। लेकिन नए विंडोज़ 10 में जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो कुछ ऐप्स जो है वो आपको ऑलरेडी साइड में आपको डिस्प्ले होंगे। आप वहाँ से डायरेक्टली उनको एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये जो ऐप्स आपको दिख रहे हैं, इन ऐप्स को आप पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐप्स को यहाँ पे आप रिमूव करके वो नए ऐप्स को वहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही साथ बैकग्राउंड के कलर स्कीम को आप चेंज कर सकते हैं। टाइल्स के प्लेसमेंट को ऊपर नीचे आप ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। और कुछ ऐप्स जो हैं वो लाइव टाइल्स का इस्तेमाल करती हैं, जो कि इंफॉर्मेशंस को जैसे जैसे इंफॉर्मेशन चेंज होती है, वैसे वैसे उन टाइल्स पे भी इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है। ऐसे टाइल्स भी आपको विंडोज़ 10 में दिखाई देंगे। सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसका है जैसे कि ट्विटर हो गया, और आपका वेदर ऐप डिस्प्ले वाला हो गया, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो वेदर ऐप वाले में जैसे जैसे उस वेदर में चेंजेस होती हैं आपकी टाइल में, वो चेंज आपको शो होने लगता है। और ट्विटर वाली जो टाइल है, उसमें जो भी आपकी नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन आती है, वो सारी चीज़ें इस पर डिस्प्ले होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कॉर्टाना। कॉर्टाना क्या है? जैसा कि मैंने बताया, ये वर्चुअल असिस्टेंस है जो कि विंडोज़ 10 में दिया हुआ है। वर्चुअल असिस्टेंस का मतलब ऐसा सहयोग करने वाला जो कि आपको दिखाई न दे, लेकिन आपकी सहायता करे। तो ये जो कॉर्टाना है, ये क्या करता है? ये कंप्यूटर के माइक्रोफोन को एक्टिवेट करता है, और जब माइक्रोफोन कंप्यूटर का एक्टिवेट हो जाता है, तो यूज़र जो है उस विंडोज़ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है या कोई भी ऑर्डर दे सकता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है लोड क्रोम। लोड क्रोम का मतलब यूज़र कह रहा है कि क्रोम जो वेब ब्राउज़र है उसको ओपन करो। तो आपका कमांड पाने के बाद कॉर्टाना की वजह से जो फीचर है, आपका सिस्टम जो है वो क्रोम को ओपन कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? ये एक नया वेब ब्राउज़र है विंडोज़ 10 के लिए। ये बहुत ज़्यादा फास्ट, सिक्योर है। सिक्योर मीन्स आप जो भी चीज़ें इस पर सर्च करते हैं, उसकी जानकारी किसी और को नहीं मिल पाती है, और इसमें बहुत सारे नए फीचर्स भी दिए गए हैं। सो अब आता है लॉन्चिंग ऐप्स इन विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 में हम किस तरीके से ऐप को लॉन्च कर सकते हैं? तो ऐप को लॉन्च करने के लिए, लॉन्च करने का मतलब किसी ऐप को ओपन कैसे करना है, तो सिंपली है कि जो ऐप का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे है, मतलब जो टाइल्स फॉर्मेट में है, उन पे आप डबल क्लिक करिए, तो ऐप जो है वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। या फिर जो ऐप के आइकन टास्क बार में है, टास्क बार मतलब जो नीचे वाली पट्टी होती है, जैसे कि आपको रेड कलर की जो पट्टी दिखाई दे रही है, ऐसी पट्टी नीचे होती है, तो उसमें जो आइकन्स हैं ऐप के,
वहाँ से भी आप उनको क्लिक करके उनको ओपन कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है किसी ऐप को लॉन्च करने का विंडोज़ 10 में, जो सर्च बार है उसमें आप उस ऐप का नाम डालिए और इंटर की प्रेस करिए, तो वो आइकन जो है, अरे वो जो ऐप है वो आपको ओपन हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।